जय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है हम सब बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 6C कराने जा रहे हैं, जिसके सवाल निम्न प्रकार हैं। ये हम आप सवाल दिखा दे रहे हैं क्योंकि इस पे हम लिखेंगे नहीं, इस पे सिर्फ उसका हल बताएंगे। ठीक है, किताब से आप ये सवाल देख लो और आप नोट कर लो। देखो, प्रश्नावली 6C के सवाल हैं ये, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प दे रखे हैं इसमें 4, हमको आंसर निकालना है। इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन पहले का ए, इसमें लिखा है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या x, कोई संख्या x है और 7, उसका गुणनफल कितना है? 28 से रखा है, तो इसका संख्या ज्ञात करनी है हमको। कोई संख्या क्या है? x है, x और 7 का गुणनफल कितना दे रखा है? 28। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, 28 बराबर ये 7 गुणा में था ना, ये नीचे पहुंच जाएगा बटे में, 7 चौक 28, 7 एकम 7। x का मान कितना आ गया? प्लस का 4। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? इसमें ये तीसरा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में 4 लिखा है। ठीक है, आंसर है इसका 4। दूसरा क्वेश्चन है इसमें बी। बी में क्या लिखा है? इसमें लिखा है किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो, कोई संख्या x है, उसमें अगर हम भाग दे रहे हैं किससे? 5 से, तो भागफल कितना आ रहा है? इनका जो भागफल है कितना आ रहा है? वो 7 आ रहा। तो संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? देखो, जो बटे में है वो गुणा हो जाएगा, 7 गुणा 5, तो x बराबर 7 पंजे 35। उत्तर आ गया 35। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? इसमें है तीसरा। ठीक है, सही है। इसमें सी दे रखा है। सी क्या है? एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या इसमें दे रखी है। एक विषम संख्या दे रखी कितनी है? 2x प्लस 1। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमने आपको पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, अगर विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करते हैं? विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो पहली संख्या क्या होगी? अगर पहली संख्या विषम संख्या क्या है? 2x प्लस 1 है, तो अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3, ये दूसरी विषम संख्या। तीसरी विषम संख्या कौन सी होगी? 2x प्लस 5। अगर पीछे लौटेंगे तो 2x माइनस 1। ऐसी विषम संख्या ज्ञात करते हैं। इसमें पूछ रहे हैं दूसरी क्रमागत, ये कह रहे हैं एक विषम संख्या ये है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी? दूसरी क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी? देखो, हमने बताया क्रमागत विषम संख्या ये है, इधर से क्रम अगर चलते इधर चल रहा है ना ये क्रम, तो पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या क्या होगी? 2x प्लस 3। दूसरी विषम संख्या तो बहुत है, लेकिन क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? 2x प्लस 3। क्यों? हमने आपको निकाल दिखाया है ये क्या है? क्रमागत ये क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए, पहला सवाल हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरे में डी तक है ना, 4 खंड है इसमें। ये सवाल देखते हैं। ठीक है, 1 बाई 1। तो इसमें लिखा है कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सही समीकरणों को छांटिए। किसी धनात्मक संख्या, अब सही समीकरण को छांटना है हमको। देखो, जो ए है इसमें एक पद दे रखा है, क्या है? 1/3 इंटू एक्स माइनस 1/2/3 इंटू एक्स बराबर 7।
अब ये सही है या गलत है वो कैसे छांटना है, इसमें जो लैंग्वेज लिखी है उसको पढ़कर देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। देखो इसमें लिखा है किसी संख्या में 2/3, कोई संख्या माना संख्या x है, कोई संख्या x है, तो उसका 1/2 क्या लिखा है, उसका उस संख्या का 2/3 और 1/3 और उसी संख्या का 1/3 का अंतर कितना है, अंतर कितना है, 7 है। अब ये चिन्ह यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे ये संख्या कौन सी संख्या इनमें बड़ी है, कौन सी संख्या इनमें छोटी है। अब देखो इसमें हर समान है, हर समान है, तो ऊपर कौन सी बड़ी है, 2 ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। अगर लिखा हो अंतर तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो ये बड़ी ये है, छोटी ये है, तो ये क्रम इसका ये सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही लिखा, जो किताब में लिखा है ये वाला ये गलत है, और जो इस कथन के अनुसार जो लिखा है उस कथन के अनुसार ये सही है। ठीक है, बी देखिए, बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है, पहले कथन लिख लो, x प्लस 1 बराबर 27। अब देखिए इसमें लिखा है किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, क्रमागत संख्या है, तो हम मान लेंगे माना 2 क्रमागत संख्याएं, कौन कौन सी हैं, एक तो x है और दूसरी है x प्लस 1, तो इनका योगफल कितना दे रखा है, इनका क्या दे रखा है, इसमें संख्याओं का योगफल 27 है। तो इन संख्याओं का प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, x प्लस 1, इनका योगफल कितना दे रखा है, 27। देखो कथन में जो लिखा है वो ये आ गई, और जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में लिखी है वो कथन के अनुसार बिल्कुल ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें सही छांटना था, तो पहला ए का जो दे रखा है वो गलत दे रखा है, सही ये है, बी में बिल्कुल सही दे रखा है, जो लिखा है वही आया इससे। ठीक है, अब सी डी भी देखते हैं। देखिए इसमें जो सी है, दूसरे का सी, इसमें जो कथन लिखा है वो ये लिखा है, जो समीकरण है वो ये रखी है 2y प्लस 8 बराबर 50, और कथन अनुसार देखते हैं कि ये आती है कि दूसरी आती है। कथन है किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 आता है। अब कोई संख्या, देखो इसमें y का प्रयोग कर रखा, हम कोई संख्या y ही मानेंगे, माना कोई संख्या y है, तब क्या लिखा है, किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर प्रश्नानुसार क्या लिखा है, उसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर योगफल कितना आता है, 50। जो समीकरण लिखी है कथन के अनुसार भी सेम वही आ रही है, इसका मतलब जो सी है उसमें भी सही लिखा हुआ है। अब देखते हैं डी में जो समीकरण है वो लिखी है 2x/3 प्लस का 17 बराबर 19, और इसमें कथन है, कथन के अनुसार देखते हैं क्या है, लिखा किसी संख्या के 2/3 में 7 जोड़ने पर
योगफल 19 आता है। मान लेंगे जो माना संख्या क्या है, x है। अब प्रश्नानुसार क्या है, उस संख्या में 2/3, उसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर, ये संख्या x है, इसके 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। इसे वैसे कर लो, हल कर लो, तो 2x/3 + 17 = 19। जो ये कथन के अनुसार समीकरण आई है वही ये क्वेश्चन दे रखी है, इसका मतलब डी भी सही है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन इसमें, 3, 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, इनको नोट कर लेना। ठीक है, करा रहे हैं एक करके। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। तो मान लेंगे माना संख्या x है, तब कह रहे हैं एक संख्या का 1/2 उसी संख्या का जो 1/2 है, इस संख्या का 1/2 उसी संख्या यानी कि x के 1/4 से 15 अधिक है। ये जो है 1/2, इस संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यानी कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा। अब ये बन गई समीकरण, इसको हल कर लो। कैसे, x/2 बराबर x की 1 से गुणा करेंगे, x/4 बराबर 15। जब इसे हल करोगे तो x/2 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो x की 1 से गुणा करेंगे x, और 15 की 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60, या ऐसे लिख लेंगे 15 × 4, x की 1 से गुणा करेंगे, 1 से कम x/4। अब देखो नीचे 2 से 4 कट जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, और 2 की हम x से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2x बराबर x + 15 चौका 60, तो x इधर ले आएंगे, 2x - x बराबर 60, 2x में से x गया, x बराबर 60, संख्या कितनी आ गई 60, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, ऐसे करते हैं। अब करेंगे हम चौथा। क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, किसी कक्षा में 45 विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, वो है 45। ठीक है, इसमें लिखा है यदि छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। इसमें छात्राओं की संख्या के 2/3 है, यानी कि हमें छात्राओं की संख्या माननी पड़ेगी, तो माना छात्राओं की संख्या क्या है x है, तब छात्रों की संख्या कितनी जाएगी, छात्रों की संख्या की कितना है 2/3 है, छात्रों की संख्या x का कितना है 2/3, 2x/3। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में कुल विद्यार्थी कितने 45, तो छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का जो जोड़ है वो 45 है, तो x +
2x बटा 3, ये कितना है, ये है 45। इसके बटे में कुछ नहीं तो एक लिख देंगे, 3x की 3 से गुणा करेंगे, x गुणा 3 प्लस 2x गुणा 1 से हम 3 से गुणा कर देंगे बराबर 45। तो 3x प्लस 2x, 3 एकम 3 बराबर 45। ठीक, 3 ऊपर 2, 5 जुड़ जाएंगे, 5x और 45 की 3 से गुणा कर देंगे हम, 45 की हम गुणा कर देंगे 3 से, कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13। तो x बराबर 135 बटे 5, 5 से काट दो इसे, 5 दूनी 10, 3 और 5 7 35। x का मान कितना आ गया, 27। हमको यही निकालना था, छात्राओं की संख्या निकालनी थी। तो छात्राओं की संख्या कितनी है कक्षा में, वो है 27। ठीक है, वो है 27। क्वेश्चन बहुत सरल है, बस क्या बताया था मैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो पढ़ना है उसी के अनुसार लिखते जाना क्या क्या है। कुल विद्यार्थी लिख के मतलब लिखे थे क्वेश्चन में, हमने लिख दिए। हमको छात्राओं की संख्या नहीं बताती, लेकिन छात्रों की संख्या बताती, छात्राओं की संख्या के प्रेफरेंस में, मतलब छात्रों की संख्या थी, वो छात्राओं की संख्या के 2/3 इतना हमको पता था। तो हमको क्या नहीं पता, छात्राओं की संख्या नहीं पता। अगर छात्राओं की संख्या आ जाएगी तो छात्रों की भी संख्या आ जाएगी। ठीक, तो छात्राओं की संख्या हम मान लेंगे x, छात्रों की संख्या हो जाएगी उसके 2/3। उसके बाद देखो, छात्रों की संख्या प्लस छात्राओं की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर हो जाएगी। वो समीकरण लिख लिया, हल कर लिया, x का मान आ गया, वो हो गई छात्राओं की संख्या। अगर उसमें छात्रों की संख्या ज्ञात करनी होती तो क्या जाता, 2 गुणा 27 बटे 3, 3 नियम 27 और 9 दूनी 18। ये क्या है, छात्रों की संख्या 18 है, छात्राओं की संख्या है 27। ऐसे करते हैं। ठीक है, चौथा था, अब होगा 5वां, यानी आज की क्लास का अंतिम सवाल अब करने जा रहे हैं। देखो 5वां सवाल जो है वो क्या है, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर शेष 4 प्राप्त हो, संख्या ज्ञात करो। तो हम मान लेंगे, क्वेश्चन क्या है, हम मान लेंगे, माना संख्या क्या है x, तब क्या लिखा है, उस संख्या का प्रश्नानुसार उस संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 है ना, हाँ ये तो तीसरा सवाल पढ़ लिया तो दोगे से लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है एक संख्या के, यानी कि इस संख्या के 1/3 भाग में से 1/4 भाग घटाने पर वो संख्या है x, इस संख्या के 1/3 भाग में से उसी संख्या के में से 3 भाग में से उसका 1/4 भाग, उस संख्या के 1/4 भाग घटाने पर शेष 4 प्राप्त होता है। इसमें से ये घटाने पर शेष 4 प्राप्त होता है। समीकरण में गई, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो x एकम x बटा 3 माइनस x एकम x बटा 4 बराबर 4। नीचे एलसीएम ले नहीं सकते, एलसीएम लोगे चार तिरछी गुणा करो, बात एक ही होगी। तो हम तिरछी गुणा कर लेते हैं। x की गुणा किससे करेंगे हम, 4 से, इस x की, और इस x की गुणा करेंगे 3 से, माइनस x की गुणा करेंगे 3 से, और नीचे 3 से गुणा करेंगे 4 से, 3 की गुणा करेंगे 4 से बराबर 4। 4x माइनस 3x, 4 3
12 बराबर 4। ठीक, तो 4 में x में से 3x गए तो x बचा, नीचे जो 12 है उसकी गुणा कर देंगे हम 4 से, 4 गुणा 12, x बराबर 12 चौक 48। वो संख्या कौन सी आ गई? 48 आ गई। आंसर सही है या गलत है चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में x रख दो, बस रख दो। तो जो समीकरण ये लिखी वो ये लिखी है, तो इस समीकरण में x रख दो, x का मान रख दो। क्या समीकरण? x बटा 3 माइनस x बटा 4 बराबर 4। x का मान इसमें रखने पर अगर ये साइड इस साइड के बराबर आ गई तो ठीक है, नहीं तो गलत आंसर है हमारा। तो x ये 48 रख दो बटे 3 माइनस यहाँ पर भी 48 रख दो बटे 4 बराबर 4। काट दो, से 3 एकम 3, 3 छक 18, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया ये 16 माइनस 12 बराबर 4। 16 में से 12 गए 4 बचेंगे, 4 बराबर 4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी जो हमने हल किया है वो बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में इतने ही, बाकी अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।